नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी एक नई सुबह में आपका स्वागत है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो जी सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और आपके घर परिवार में सुख शांति सुख समृद्धि आए। तो जी हमारे साथ बने रहिएगा और हमें अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो जी पूजा वगैरह करने के बाद अब मैं लग गई हूँ अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि नहाने और पूजा के बाद तो बस चाय पीने का मन करता है और मुझे तो वैसे भी चाय पीने की आदत है। और मैं तो नहाने के पूजा के बाद एकदम से मुझे चाय चाहिए होती है। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग चुकी हूँ अपने घर की साफ़ सफाई करने में। और मैंने झाड़ू तो पहले ही लगा दी थी और अब मैं लग गई हूँ पोछा लगाने, क्योंकि पोछे का काम भी कुछ ज़्यादा ही है जो लगभग डेली ही करना पड़ता है। और अब मैं जल्दी से लगा दूँगी क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है और घर में बहुत सारा काम है। तो जी अब मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी करने में। तो जी अब मैं लग गई हूँ आटा छानने और आज मैं बना रही हूँ खाने में दाल और रोटी, क्योंकि इन्होंने आज कुछ और सब्ज़ी बनाने से मना कर दिया था और कह रहे थे आज तो दाल रोटी खाने का मन है। तो मैं जल्दी से आटा बनाकर और खाना तैयार कर दूँगी, और क्योंकि सभी को भूख लगी है और खाने का काम जल्दी से निपटा कर फिर हमें मार्केट भी जाना है, क्योंकि आज नवरात्रि है तो नवरात्रि का कुछ सामान भी लेकर आना है और मेरा व्रत है और व्रत का भी कुछ लेकर आना है, जो जैसे कुछ भी सेंधा नमक वगैरह और चुलाई वगैरह कुछ लेकर आना है, क्योंकि फिर हमें लड्डू बनाने हैं और शाम को फिर खाने में भी ज़रूरी होता है। और हम सभी रात को एक जैसा ही खाना खाते हैं, बच्चे और ये तो व्रत नहीं रखते, लेकिन फिर भी हम सभी व्रत का खाना ही खाते हैं, ये भी और हम भी। और हम अधिकतर कुट्टू की जो होते वो आटा होता है उससे या तो परांठे बनाते हैं या फिर भी जो बच्चों को मन करता है मैं वही उन्हें बनाकर दे देती हूँ। और ये खाना कुछ अलग ही लगता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ वो कहते हैं ना कि माता रानी का प्रसाद ही लगभग होता है, इसलिए उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और सभी बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो जी सभी का खाना वगैरह हो चुका था और अब मैं करने लगी हूँ सिंक और किचन की सफाई, क्योंकि खाने के बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद जो सिंक है वो ख़राब हो जाती है और इसमें मैल सी जम जाती है। इसलिए डेली ही मैं इसकी भी सफाई करती हूँ, वरना इसमें फिर अच्छा नहीं लगता, ये गंदा रहता है तो। और फिर बर्तन भी अच्छे नहीं लगते इसमें पड़े हुए, और घर में इन सभी चीज़ों में साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, खासकर किचन में। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने यहाँ फ्राई की है थोड़ी सी
मूंगफली की गिरी, और ये मैंने अपने लिए बनाई है चाय। और मैं कटोरी वगैरह में ही चाय पीती हूँ व्रत में। और अब मैं यही ऐसी ही चीज़ें बस मैं व्रत में खाती हूँ। हम नमक का व्रत में दिन में कुछ भी नहीं खाते, बस रात को ही हम सीधे नमक का खाते हैं, वो भी आलू दही वगैरह या कुछ भी कूटू वगैरह जो भी खाना होता है वही खाते हैं। और दिन में बस ये ऐसी ऐसी चीज़ें ही थोड़ा बहुत खाते हैं, ज़्यादा भी नहीं। तो जी ठीक है, अब मैं पहले इसका लगाऊंगी भोग और फिर मैं खाऊंगी। तो जी अब मैं लग गई हूँ चुलाई भूनने, क्योंकि हमें बनाने हैं चुलाई के लड्डू। और ये देखो चुलाई भूनते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा ये लेकर ही भूनते हैं, लगभग एक मुट्ठी लेकर ही हम इसमें कढ़ाई में डालते हैं। और फिर इसको ऐसे धीरे धीरे कपड़े से, ये जो मेरे हाथ में है ये कॉटन का कपड़ा है, और इसमें एक एक मुट्ठी डालकर ही हम इस चुलाई को भूनते हैं। और फिर भूनने के बाद हम जब सारी भुन जाती है फिर हम लड्डू बनाते हैं। और लड्डू बनाने में हम गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करते हैं चाशनी के लिए। जब वह चाशनी अच्छे से पक जाती है और दो तार छोड़ने लगती है, ऐसे उंगली और अंगूठे की मदद से हम चेक करके देख सकते हैं। और जब वो तार सा बनने लगे तो हम उसे उतार कर उसे इस सभी चुलाई में डालकर उसके लड्डू बना लेते हैं। फटाफट से पानी का हाथ लगाकर लड्डू बनाए जाते हैं। तो जी जब तक मेरी पात पकेगी, और मैंने ये छान लिया है कुट्टू का आटा जो हम मार्केट से लेकर आए थे, और मैं सभी आटे को एक साथ छान कर रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी हम रोटी बनाते हैं कुट्टू की तो फिर उसे बार बार छानना नहीं पड़ता, इसलिए मैं एक बार ही आटे को छान कर रख लेती हूँ। और फिर जितनी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हम रोटी बना लेते हैं। और ये मैं पका रही हूँ लड्डू बनाने के लिए पात, और मैंने इसमें शक्कर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लड्डू बनाने में। तो जी अब हम लग गए हैं यहाँ पर लड्डू बनाने, क्योंकि जब हम इसमें पात डाल देते हैं शक्कर की तो फिर हमें जल्दी जल्दी से लड्डू बनाने होते हैं। और ये मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करने लगे हैं। ये मुझे बोल रहे थे कि थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओ, फिर मैंने कहा आप भी मेरी हेल्प करो तो ये जल्दी बन जाएंगे। और फिर आप भी तो देखो कि लड्डू कैसे बनते हैं। तो फिर ये भी लग गए मेरी हेल्प करने, ये छोटे छोटे कामों में मेरी हेल्प करते रहते हैं। और फिर लाइफ ऐसे ही हंस खेल के चलती रहती है। और ये देखो तो जी अब मैं लग गई हूँ रात के खाने की तैयारी करने में। और ये मैंने लिया है कुट्टू का आटा, और मैंने इसमें 3-4 आलू डाले हैं जिनसे मैं बनाऊंगी पराठे। और अब मैंने इसमें डाल दिया है सेंधा नमक, और ये आवश्यकता अनुसार जितना आपका आटा हो उसी हिसाब से डाल लो। और ये मैंने हरी मिर्च पीस कर डाली है। अब मैं इससे कुट्टू के जो आलू डालकर पराठे बनते हैं वो बनाऊंगी, और बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। अच्छा तो ठीक है, आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक नए व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।